हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में संकलित वापसी कहानी की कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से तात्विक समीक्षा करेंगे। यह कहानी आपने पढ़ी होगी और वापसी कहानी में एक मध्यवर्गीय जीवन है, मध्यवर्गीय परिवार है और मध्यवर्गीय परिवार की ही उसमें समस्याएं हैं और उसके मनोवैज्ञानिक उसका कैसे उषा प्रेमवदा ने इस कहानी के मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो है कि हर पात्र के विज्ञान को समझाया है और इस प्रकार से वापसी कहानी अपने रचना कौशल में एक अद्वितीय कहानी बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वापसी कहानी। वापसी कहानी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी यात्रा में एक विशिष्ट स्थान रखती है। इस कहानी की रचनाकार उषा प्रेमवदा है। उषा जी प्रवासी लेखिका के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। वापसी कहानी 1960 में प्रकाशित उनके कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल में संग्रहित है। इस कहानी के माध्यम से भारतीय मध्यवर्गीय जीवन को लेकर उषा प्रेमवदा की गहरी समझ को बखूबी समझा जा सकता है। वापसी कहानी आधुनिक जीवन संदर्भों के बीच कई प्रश्नाकुलता छोड़ जाती है। वर्तमान समाज में व्याप्त पारिवारिक विघटन, संबंधों में बिखराव, अकेलापन, उपयोगितावादी दृष्टिकोण और मूल्यों का ह्रास आदि का यथार्थ अवलोकन हम इस कहानी में करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कहानी कला के 6 तत्व होते हैं, अतः उन्हीं तत्वों के आधार पर हम वापसी कहानी का मूल्यांकन करेंगे। ये 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद या वार्तालाप, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली तथा अंतिम है उद्देश्य। सबसे पहले कथा वस्तु पे दृष्टि डालते हैं। वापसी कहानी की कथा वस्तु गदाधर बाबू के नौकरी से अवकाश ग्रहण के पश्चात घर वापसी और परिवार में सबके बीच रहते हुए भी अकेलेपन और उपेक्षा भोगने की त्रासद स्थिति पर आधारित है। कथा वस्तु को अगर हम निम्न बिंदुओं में देखें तो हमारे सामने ये कई बिंदु उभर करके आते हैं, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं: बुजुर्गों की उपेक्षा, एकाकीपन की पीड़ा, भावनात्मक रिक्तता, उपयोगितावादी दर्शन, पारिवारिक तनाव व मानसिक द्वंद्व, नई व पुरानी पीढ़ी का अंतराल। वापसी कहानी में गदाधर बाबू जब अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं तो वो मन में बहुत सारे आकांक्षाएं लिए हुए अपने घर आते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरा जीवन अकेले गुजारा है नौकरी करते हुए, अब वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। गदाधर बाबू जब घर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, बीच बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि उन्हें ये महसूस होने लगता है कि शायद मैं यहाँ पर फिट नहीं हूँ, मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। उन्हें जैसे उपेक्षा का भाव समझ में आता है जब वह अपनी पत्नी से अपेक्षा रखते हैं कि अब इस प्रौढ़ावस्था में, इस उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है। तो पत्नी की सहानुभूति और साथ मिलने की बजाय पत्नी अपने घर परिवार में ही इतनी उलझी रहती है कि उसे अपने पति की भावनाओं का ख्याल ही नहीं रहता। बच्चों की अपनी दुनिया है, बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं और गदाधर बाबू जब उनसे कुछ कहते हैं तो वह उनसे अनसुना कर देते हैं। गदाधर बाबू इन स्थितियों में धीरे धीरे अकेले जैसे हो जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो यह भी सही है कि गदाधर बाबू को यह भी महसूस होता है और बड़ी तेजी से महसूस होता है कि जब तक वह नौकरी में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। आज वह अवकाश प्राप्त करके घर में रह गए हैं तो शायद वह लोगों के लिए उतने जरूरी नहीं है। उनका होना न होना जैसे किसी को कोई मायने ही नहीं रखता। गदाधर बाबू के विचार नई पीढ़ी के बच्चों के साथ नहीं मिलते हैं। वह बसंती को रोक टोक करते हैं, बहू को भी कुछ कहते हैं तो घर में जैसे एक मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह से
हम देख सकते हैं कि कथा वस्तु जो है वो एक मध्यवर्गीय परिवार और एक जीवन की कहानी कहता है। आगे हम पात्र एवं चरित्र चित्रण पर आते हैं। वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र गजाधर बाबू हैं। पूरी कहानी उन पर ही केंद्रित है। इसके अतिरिक्त गणेशी, नरेंद्र, बसंती, पत्नी एवं बहू आदि सहायक पात्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। गजाधर बाबू के विचार पुराने हो गए हैं, परिणाम स्वरूप वे अपने ही परिवार में स्वयं को मिला नहीं पाते। अपने ही मकान में वे पराये से बन जाते हैं। पारिवारिक तालमेल न बैठा पाने से घर में एक तनाव व संघर्ष का माहौल व्याप्त हो जाता है। अंत में वह पुनः एक नई नौकरी ज्वाइन कर उस घर से वापसी का निर्णय लेते हैं। गणेशी एक स्वामी भक्त नौकर के रूप में यहाँ पर चित्रित है, जिसे गजाधर बाबू अपने घर जाने पर भी याद रखते हैं। बसंती का चित्रण आधुनिक कॉलेज छात्रा के रूप में कहानीकार ने किया है। वह पढ़ने में कम, सिनेमा एवं लड़कों से बात करने में ज्यादा आनंद लेती है। बहू घर की जिम्मेदारी लेने की बजाय पति एवं उनके दोस्तों के साथ बैठकबाजी करने में मशगूल रहती है। घर का खाना बनाना वह अपनी शान के विरुद्ध समझती है। पत्नी का चित्रण लेखिका ने एक ऐसी माँ के रूप में किया है जो अपने घर, परिवार और रसोई में इतनी तल्लीन है कि पति की भावनाओं की उसे कोई खबर ही नहीं रहती। वह सब देखते हुए भी मौन रहती है और गजाधर बाबू को भी चुप रहने के लिए ही कहती है, ताकि घर में शांति बनी रहे। इस प्रकार आम मध्यवर्गीय परिवार की आकांक्षाएं, भावनाएं, संघर्ष और अंतर्द्वंद इन चरित्रों के माध्यम से उभरने में जो है लेखिका सफल है। अगला जो तत्व है वो है संवाद या वार्तालाप। किसी भी कहानी को गति उसमें निहित संवादों द्वारा ही मिलती है और इसके साथ ही चरित्रों का उभार भी पात्रों के आपसी वार्तालाप के ही माध्यम से होता है। इस दृष्टि से देखें तो वापसी के संवाद पात्रों के मनोभावों को स्पष्टतया प्रकट करते हैं। आम भारतीय परिवारों में जिस तरह की स्थितियां होती हैं तथा बातचीत होती है, उसका बड़ा सजीव अंकन कहानीकार ने किया है। अगला तत्व है देश काल एवं वातावरण। वापसी कहानी में देश काल एवं वातावरण के 3 स्तर देखे जा सकते हैं। एक है भारतीय परिवेश, दूसरा है मध्यवर्गीय जीवन और तीसरा है तनावपूर्ण वातावरण। गजाधर बाबू की बात पर ध्यान न देना, उनकी अवहेलना, पत्नी की भावशून्यता और बच्चों की भुनभुनाहट परिवार में आपसी मतभेद को दर्शाती है। आधुनिक जीवन बोध का यथार्थ चित्रण है यहाँ। उपयोगितावादी संस्कृति ने कैसे पारिवारिक मूल्यों को विकृत कर दिया है, यह हम कहानी में भली भांति देख सकते हैं। अगला जो तत्व है वो है भाषा एवं शैली। वापसी कहानी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक एवं चुस्त है। लेखिका ने खड़ी बोली हिंदी की आम बोलचाल की भाषा का चयन किया है, जो पात्रानुकूल है। कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्द हैं, तो कहीं ग्रामीण शब्द भी आए हैं। साथ ही अंग्रेजी के शब्द भी कहानी में दिखते हैं। उदाहरण के लिए हम उर्दू फारसी के जरूरत, खुशामद, दखल, मिजाज और हौसला जैसे शब्दों को देख सकते हैं। ग्रामीण शब्द में बिटिया है, शौर है। और अंग्रेजी शब्दों की बात करें तो रेलवे क्वार्टर, पैसेंजर, ड्यूटी जैसे शब्द हम देखते हैं। मुहावरों का भी प्रयोग लेखिका ने किया है और सहारा देना, हौसला देना, नाक सिकोड़ना, होश आना, घर में घुसे रहना जैसे मुहावरों का प्रयोग कहानी में हमें दिखाई देता है। शैली की बात करें तो विचारात्मक, भावात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक शैली के माध्यम से कहानीकार ने स्थान, घटनाओं और पात्रों की मन स्थितियों का स्पष्ट निरूपण किया है। अंतिम जो तत्व है वो है कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य आधुनिक युग के सामाजिक एवं पारिवारिक यथार्थ की प्रस्तुति है। परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा, नए पुराने विचारों का द्वंद्व, व्यक्ति के एकाकीपन, संबंधों में बिखराव, तनाव व मोहभंग की स्थिति को दर्शाना है। गजाधर बाबू कैसे अपने ही परिवार में पुराने और अनुपयोगी हो जाते हैं। वह पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं।
बदलते समय में आर्थिक दृष्टिकोण ने कैसे मानव मूल्यों और संबंधों को प्रभावित किया है, इसी तथ्य का सजीव निदर्शन कहानीकार का उद्देश्य है और कहानीकार इसमें पूरी तरह सफल है। तो इस प्रकार इन तत्वों के आधार पर हमें कह सकते हैं कि वापसी कहानी नई कहानी दौर की एक सशक्त कहानी है और कला तत्वों पर पूरी तरह खरी उतरती है। धन्यवाद बच्चों।